Okay. Now in this video we see exercise once again, exercise 5c.5. We did one or two example in last video also, है ना. Now see example number second. The given function is e to the power x sin x cube 10x to the power x. हमने इसको अज्यूम कर लिया है, लेट इट इज़ y. तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये तो ठीक है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है ना, सिंपल फंक्शन ही है, x की जगह ये चल रहा है. तो आप इसको t लेट करके भी कर सकते हो, है ना. लेकिन ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, ये बिना लॉग के होगा नहीं, और बीच में लगा है प्लस. हाँ, तो लॉग प्लस और माइनस में बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो हमको इनको इंडिविजुअली कॉल करना पड़ेगा अलग अलग. तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये y1 है, e टू द पावर x साइन x क्यूब को हमने y1 अज्यूम कर लिया है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड. एंड 10x टू द पावर x को हमने y2 अज्यूम कर लिया. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है. तो बाय फर्स्ट अगर आप ये वैल्यू रिटर्न करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास y1 प्लस y2, और वी कैन राइट dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें इसका, तो dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx ये हो जाएगा. तो dy अपॉन dx ही हमको फाइंड करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, y1 को अलग से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, y2 का सेपरेट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो dy अपॉन dx आ जाएगा. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, जिसमें हमको क्या करना है, वैल्यूज़ रिटर्न करनी है. ठीक है. तो एक एक करके कॉल करो भाई. अब ये सिंपल मेथड से भी हो सकता है, टी मेथड से, और नहीं तो इसको लॉग टेक करके भी कर सकते हो. तो टेकिंग लॉग से ही कर लेते हैं अपन. ठीक है. टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इक्वेशन सेकेंड का लॉग टेक करोगे आप, तो ये हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू log e टू द पावर x साइन x क्यूब. कोई बेस नहीं है, मतलब e है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं. तो log e तो हट जाता है, क्या बचेगा, केवल x इंटू साइन एक्स क्यूब बचेगा. ये हो गया सिंपल फंक्शन आपका. नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए भाई. तो फिर से log y1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y1, लेकिन साथ में dy1 अपॉन dx करना पड़ेगा हमको. यहाँ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लगेगा डिफरेंशिएशन में. तो x फर्स्ट फंक्शन सेम है ना. ये ऑन नहीं है क्या, ऑन है ना, भूल गया था. चलो, x फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन सेकेंड का, प्लस साइन x क्यूब सेम, डिफरेंशिएशन x का. लग गया दो फंक्शन के प्रोडक्ट का. y1 का साइड चेंज, तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू होगी आपकी y1 इंटू, y1 की वैल्यू बाद में रिटर्न कर देंगे अपन, y1 इंटू यस x सेम साइन x क्यूब. तो ये t हो गया आपका फिर से साइन x क्यूब का डिफरेंशिएशन कॉस x क्यूब इंटू dy dx, x क्यूब का भी अपन को और करना पड़ेगा, इंटू dt अपॉन dx, राइट, प्लस साइन x क्यूब सेम, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है. क्लियर. y1 की वैल्यू रिटर्न कीजिए, तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू हो गई आपकी क्या, e टू द पावर x साइन x क्यूब. y1 रिटर्न कर दिया अपन ने, इन ब्रैकेट x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और ये x और, तो 3x क्यूब हो जाएगा ये साइन x कॉस x क्यूब, राइट, और ये प्लस साइन x क्यूब. इसको हमने नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 दे दिया. ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया भाई. अब बिल्कुल ऐसे ही हम सेकेंड फंक्शन यानी y2 का डिफरेंशिएशन और करेंगे.
तो अगेन टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड का लॉग टेक कीजिए भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log y2 इज इक्वल टू log 10x टू द पावर x, इसका तो log m पावर n के लॉ से x इंटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू x log 10x। यहाँ फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लाई बन गया अभी है, हाँ। तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y2 का 1/y2 इंटू dy2/dx फिर से हो गई है। यहाँ दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का लगाएंगे, x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ log 10x प्लस log 10x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज़ 1 सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, dy/dx x का 1 सीधे लिख दिया। चलिए y2 का साइड चेंज हो जाएगा, तो dy2/dx इज इक्वल टू y2 इन ब्रैकेट x सेम, अब ये t तो log t का 1/t इंटू dt/dx मतलब 10x का फिर से करना पड़ेगा अभी अपन को, और प्लस ये log 10x सेम। एनी डाउट, y2 की वैल्यू रिटर्न भी कर देना, तो y2 है आपका कितना, 10x टू द पावर x, यहाँ x 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाय 10x प्लस ये log 10x सेम, हाँ। sec को आप 1/cos लिख सकते हो और 10 को sin बाय cos, तो एक cos से एक cos कैंसिल होगा, एक cos जो बचेगा वो नीचे लिख ले, तो नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में x अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स बचेगा, हाँ। क्लियर है ये, sec को 1/cos स्क्वायर एक्स और 10 को साइन अपॉन cos x, तो एक cos बस कटेगा, cos x नीचे आके ये हो जाएगा। इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, तो sin 2x का फॉर्मूला बनने लगेगा। कोई डाउट है, और प्लस ये log 10x सेम, तो वैल्यू क्या मिल गई आपको, 10x टू द पावर x इन ब्रैकेट 2x 1/sin 2x को आप cosec 2x लिख सकते हो ना, log 10x। ये आ गया dy2/dx। नंबर 6, अब आपको नंबर 5 से और नंबर 6 की ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रिटर्न बस करनी है, आंसर कोई सॉल्व नहीं करना है, सीधे यहाँ ये आ जाएगा प्लस इसके प्लेस में ये आ जाएगा, आंसर चेक कर सकते हैं। क्लियर। सी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज 5C.5, द गिवन फंक्शन log x टू द पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, इसको हमने y अज्यूम कर लिया है ना। तो ये सिंपल देखो आप, log ऑलरेडी है, लेकिन बीच में प्लस या माइनस हो तो log का कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, log इनटू में प्लस हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, वहाँ काम करता है। तो हम सीधे सीधे इसको क्या है, इसको t लेट कर लेंगे, लेट x टू द पावर x प्लस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू t। पुराना क्वेश्चन रख दिया उसने एक, है ना। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, सिंपल log t। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx log t का 1/t इंटू dt/dx आएगा। t की वैल्यू रिटर्न कीजिए, तो 1/x टू द पावर x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू dy/dx x टू द पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा। चलो, तो 1/x टू द पावर x प्लस cosec स्क्वायर x इट इज सेम। यहाँ पर इसका अलग होगा डिफरेंशिएशन, इसका अलग होगा। ये डिफरेंशिएशन फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसको हमको अलग से कॉल करना पड़ेगा।
पहले ही बोल दिया है भाई मैंने, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिखता है वो बिना लॉग के नहीं हो सकता। ये y1 अज्यूम करके हम सेपरेट कॉल करेंगे। इसका तो हो सकता है, तो जिसका हो सकता है यहाँ कर लो पहले। कॉसेक स्क्वायर एक्स को कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। नाउ इट इज़ टी, तो टी स्क्वायर का 2t एक्स टू द पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, इट इज़ सेम। ये लिखा रहने दो, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती है, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 लगा देते हैं लड़के, और लगाए और सुन पाए। क्यों? फंक्शन की पावर में क्या है? फंक्शन ही है। हाँ, ये टी स्क्वायर का 2t और कॉसेक एक्स का फिर से करना पड़ेगा। तो कॉसेक एक्स का होता है, चलो एक बार लिख लो, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का फिर से। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो क्या मिल जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आपको यहाँ देख लें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इट इज़ सेम, इनसाइड ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, नाउ इट इज़ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ये एक कॉसेक पहले से है, 2 भी है ना, 2 कॉसेक एक्स सेम है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स को मैंने क्या लिख दिया? कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब इसको इक्वेशन दे के यहीं छोड़ देते हैं हम और लेट कर लेते हैं कि x टू द पावर x को अलग से कॉल कर लो भाई, ये y1 है। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2 देन, तो ये y1 अगर लेट कर लिया है आपने तो यहाँ प्लेस करना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन एक्स टू द पावर x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट, इसकी प्लेस में y1 तो डी वाई 1 अपॉन डी एक्स हो गया ये, और ये माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। अब केवल और केवल डी वाई 1 अपॉन डी एक्स हमको फाइंड करना है और इस इक्वेशन में रिटर्न कर देना है। क्लियर? तो नाउ ये कैसे निकलेगा भाई? सिंपल, किससे? लॉग से। तो टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 2 तो हो जाएगा ये log y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x, log m टू द पावर n से x कहाँ आ जाएगा? फ्रंट में, तो ये हो गया x इंटू लॉग एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y1 का 1 अपॉन y1 इंटू डी वाई 1 अपॉन डी एक्स, यहाँ x फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x सेम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, y1 का साइड चेंज, y1 की वैल्यू रिटर्न, तो y1 इंटू मतलब x टू द पावर x इंटू ये x log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x टू x कैंसिल, 1 बस बचेगा और यहाँ log x बचेगा। राइट? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ये वैल्यू डी वाई 1 अपॉन डी एक्स की यहाँ प्लेस कर दीजिए, आंसर चेक कर लीजिए। क्लियर? नाउ सी एक्सरसाइज 5C.6, द गिवन फंक्शन लेट इट इज़ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए, है ना। तो यहाँ आप देखोगे कि और लॉग का यूज़ कैसे भाई, ये भी आप देख रहे हो 2 फंक्शन डिवाइड में और मल्टीप्लाई में है, का मतलब लॉग काम करेगा भाई। लॉग कहाँ काम करता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई और पावर्स में। पावर्स नहीं है कहीं, अच्छी बात है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है। तो इसी को अगर आप सिंपल करने जाओगे तो डिवाइड के फॉर्मूले से बहुत मुश्किल जाएगी भाई आपको। क्यों? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y, यहाँ log
1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तो log m बाय n लगेगा, तो log m दैट इज प्लस, मतलब न्यूमरेटर वाले प्लस में और डिनोमिनेटर में 3 है तो तीनों माइनस में हो जाएंगे। सेपरेट कर लो इसको, log x प्लस ए माइनस log x प्लस बी माइनस log x प्लस सी। समझ गए कैसे? तो सीधे लगाने का तरीका क्या, न्यूमरेटर की जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो प्लस में और डिनोमिनेटर वाली सारी माइनस। क्लियर? अब हम इसका log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log 1 कितना 0 होता है, और ऐसे 0 नहीं रखनी है तो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। चलिए नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन, तो बिल्कुल आसान भाई, है ना, कोई मुश्किल नहीं जाने वाली है। log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ये माइनस सेम log x प्लस ए का 1 अपॉन एक्स प्लस ए। अब x की जगह x प्लस ए है तो इसका फिर से करेंगे तो भी कोई बात नहीं, x का 1 होता है, a का 0। हाँ, log x प्लस b का 1 अपॉन एक्स प्लस बी और log x प्लस c का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। हो गया डिफरेंशिएशन। माइनस कॉमन ले लो, y का साइड चेंज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इन ब्रैकेट, तो माइनस वाई, वाई की वैल्यू रिटर्न भी कर दो, तो माइनस वाई मतलब ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इनसाइड ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। अगेन यू सी एग्जाम्पल नंबर 3, द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू दिस मच, वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हो रूट मीन्स पावर हाफ होता है, तो पावर है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, प्लस माइनस नहीं है कहीं, मतलब लॉग बहुत बढ़िया काम करने वाला है भाई। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, और रूट को मैंने पावर हाफ लिख लिया। क्लियर? तो log m टू दी पावर n से 1/2 फ्रंट आएगा सबसे पहले, तो 1/2 फ्रंट में आ गया, log में आपका ये बचा भाई x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस नहीं एक्स माइनस 5, इतना ही है। तो जो भी न्यूमरेटर में है वो प्लस में हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले माइनस में, सेपरेट log m/n लग जाएगा। तो log y क्या मिलेगा आपको 1/2। चलिए न्यूमरेटर log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये दोनों पॉजिटिव और डिनोमिनेटर वाले तीनों नेगेटिव, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये हो गया। नाउ अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, इसका सब सेपरेट हो गए हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड ही रहने दीजिए। log x माइनस 1 का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 का 1 ही, x के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है ना। हाँ, log x माइनस 2 का माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन y का साइड चेंज, y की वैल्यू रिटर्न, आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका 1/2 सेम इनटू में y की वैल्यू ये है रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 और इनसाइड ब्रैकेट ये सब। ठीक है, अब इनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है,
ऐसे ही छोड़ दोगे। ये आंसर। Okay, now we see another type of differentiation given exercise 5C.7. Example number 1. The given function y is root of cos x plus root of cos x plus root of cos x up to infinite terms. That means this function having infinite terms, and we know that if any function having infinite terms and we decrease one or two term from it, the number of terms will be same for that. Clear? इसमें इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म में से एक या दो टर्म कम कर देने से नंबर ऑफ टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो यहां देखो आप, अगर मैं यहां से फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ आपका, रूट कॉस एक्स से, तो दोबारा ये चीज रिपीट आपको यहां से दिख रही होगी। देखो, तो अगर मैं इसको हाइड करूं, ये y है ना, इसको मैं हाइड करूं तो ये भी तो y ही है। चेक करें क्या फर्क है। हाँ, दैट मीन्स ये पहला टर्म मैंने छोड़ दिया, तो प्लस के बाद से जो रिमेनिंग टर्म हमको मिल रही है यहां से, इट इज ऑल्सो अ वैल्यू ऑफ y। हाँ, इक्वेशन 1 से ही इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दिया हूं मैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 और कहाँ से रख दिए हो आप। हाँ, यही चीज़ मैं बोल रहा था भाई कि y की वैल्यू में इनफाइनाइट टर्म है, अगर इसमें से मैं एक टर्म छोड़ दूं तो भी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो y ही होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट में -1 कितना, दैट्स इट। क्लियर? तो नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है भाई, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। अंडर रूट भी हटा लो, कौन टी लेट करेगा, तो स्क्वायर कर दिया तो रूट भी हट गया। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन और y का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx की दो टर्म्स है, मैं इसको वहाँ भेज रहा हूँ, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये जाएगा वहाँ और dy/dx कॉमन लिखूँगा सीधा, तो बचेगा 1 - 2y, क्यों, और ये माइनस साइन एक्स का साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स, इसका साइड चेंज, तो dy/dx की वैल्यू मिलेगी हमको साइन एक्स अपॉन 1 - 2y। और ये प्रूफ्ड भाई, ये प्रूफ करना था आपको। कोई डाउट है? तो ऐसे देखोगे आप इनफाइनाइट टर्म्स तो लगेगा क्या, मेन प्रिंसिपल क्या है इसका कि इनफाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म कम कर दो तो भी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5C.8। दोनों एक्सरसाइज में एक जैसे क्वेश्चन है, इनफाइनाइट टर्म्स वाले भी, फंडामेंटल वही रहेगा आपका, है ना। तो ये देखो भाई, y की वैल्यू x की पावर से शुरू होती है, तो दोबारा यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको ये फिर से y ही दिख रहा है क्या, कि कोई चेंज हो गया? नहीं ना, इनफाइनाइट टर्म्स है, ऐसा नहीं बोलना कि सर पहले 5x थे अब 4 ही बचे, चेंज हो गया। हाँ, वो तो मैंने 4 लिखे थे, है ना, इसके आगे और भी है ना, एक x और भी तो आएगा, इनफाइनाइट। तो दोबारा रिपीटेशन आपको यहाँ से मिल रहा है। हाँ, तो ये वैल्यू फिर से किसकी कहलाएगी, y की, तो x⁻y ही हो गया इक्वेशन 2। और ये किससे, y फर्स्ट से ही हमने यहाँ से y की वैल्यू फिर से रख दी है उसी में। तो नाउ यू गेट दिस मच। अब ये कौन है भाई, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, किससे होगा, बिना लॉग के नहीं होगा, पहले ही सिखा दिया है आपको। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये कितना, log y इज इक्वल टू log x⁻y, y फ्रंट में आ जाएगा log x। क्लियर? नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx, यहाँ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लगेगा, y सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x सेम,
डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को यहीं ले आओ dy अपॉन dx के साथ, तो 1 अपॉन y बचेगा माइनस लॉग x बचेगा, dy अपॉन dx कॉमन। कोई डाउट है? इज इक्वल टू में ये y अपॉन x बस बचा, ये y लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। एनी डाउट? LCM, इसका LCM y, तो 1 माइनस y लॉग x अपॉन y इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का साइड चेंज कर दीजिए, तो y इंटू वाई जाके क्या हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकलेगी वाई स्क्वायर अपॉन ये x पहले से ही है, ये डिवाइड में आके इन यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स। चेक कर लो भाई, ये प्रूफ करना है। प्रूव्ड। तो दोनों एक्सरसाइज में फंडामेंटल सेम है कि इनफाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म कम कर दो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर?